अभी हम मौजूद हैं दरभंगा में, जहां देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये फ्रेम जो देख रहे हैं कि जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा दरभंगा। संस्कृत विद्यालय सुन करके तो उतना आश्चर्य नहीं होता है कि चलो महाविद्यालय है, संस्कृत भी, इससे पुराना कोई भाषा ही नहीं है। और सारे भाषाओं का निचोड़ यदि आप जानना चाहते हैं तो सबका जो है जननी कह सकते हैं कि संस्कृत। आधुनिक युग में भी संस्कृत को जो है समझने के लिए समस्या नहीं है। लेकिन अभी आप हमको दिखलाएंगे हम आपको कि अभी भी गुरुकुल जैसी पद्धति यहाँ देखने को मिला है। यहाँ बड़ा आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो आज भी देखते हो जाएगा, बच्चों को जब स्कूल में तो पैंट शर्ट टाई बेल्ट लगा करके जूता पहन करके बच्चे मिल जाएंगे, एकदम लगता है कि एकदम जेंटलमैन की तरह से। लेकिन नहीं, यहाँ के बच्चे जो है आपको मिलेंगे पुराने लिबास, धोती कुर्ता। जो बच्चे हैं यहाँ सारे के सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं धोती कुर्ता में मिल जाएंगे, बच्चे छोटे हो या बड़ा हो। और हमारे साथ में इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अभी के समय में भी बच्चे धोती कुर्ता पहन करके और गुरुकुल जैसी पद्धति नहीं कहेंगे, गुरुकुल ही कह सकते हैं कि ये गुरुकुल है या फिर महाविद्यालय। दरअसल क्या है कि ये गुरुकुल, ये जो है आवासीय गुरुकुल परंपरा के आवासीय ऋषिकुल परंपरा मूलक यह आवासीय संस्थान है। यह आदर्श महाविद्यालय जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी के तहत संचालित है। इससे पूर्व ये 1964 ईस्वी से यह महाविद्यालय संचालित है। नियमित रूप में बच्चे लोग यहाँ पर में रह करके। कितने बच्चे अभी नामांकित हैं? अभी भी 193 प्राक शास्त्री इंटर से लेकर के MA तक में है। 193 नियमित रूप में यहाँ विद्यार्थी लोग आते हैं। ये सब हमारा छात्र सब है। अच्छा। और पढ़ रहा है। और यहाँ पर मैं पहले केंद्रीय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय था 1964 से 1981 में कंस्टिट्यूएंट हुआ उसी यूनिवर्सिटी में। बाद में 1482 से ये भारत सरकार में अधिग्रहण किया गया। इसका मतलब गुणवत्ता के आधार पर भारत सरकार अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण किया है। अन्य जो आदर्श महाविद्यालय बिहार में या झारखंड में है, उन संस्था बनाई गई है। मेरी संस्था पूर्व से ही पली बढ़ी हुई है। और इस तरह का यहाँ 193 तो नियमित रूप में इंटर से मतलब छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं नियमित रूप में। छात्रवृत्ति सरकार भी देती है, भारत सरकार। अच्छा। यहाँ सरकार भी देती है। यहाँ नियमित क्लास चलते हैं। नियमित क्लास चलते हैं। सभी अध्यापक लोग बाहर से भी, अन्य जो मेरे शिष्य सब है वो लोग भी आकर के निःशुल्क यहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा। व्याकरण, ज्योतिष, वेद, इन सब में यह एक यूनिक है पूरे भारतवर्ष में। यह एक संस्था JNV आदर्श महाविद्यालय लगमा एक यूनिक है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान करके कि अभी तक सिर्फ आप जानते थे कि ज्योतिषी विद्या होता है, वेद है, वेद जो पढ़ाया जाता है ये सुनते थे। लेकिन आज हम आपको दिखलाते हैं। सर थोड़ा सा हम इधर भी चलेंगे और थोड़ा सा आइए इधर भी। हम शुरू ज्योतिष विभाग सामने हम देख पा रहे हैं। ज्योतिष विभाग में भी बच्चे होंगे ही। बच्चे हैं ज्योतिषी विभाग में। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? ज्योतिष विभाग में क्या पढ़ाया जाता है? गणित एक होता है, फलित दो होता है। फलित तो होता है। हाँ। ज्योतिष विभाग के साहित्य के है। अच्छा, आपसे भी चर्चा। गणित और फलित दोनों होते हैं। गणित तो समझ में आ रहा है। फलित क्या होता है? फलित यह है कि जो प्रत्येक का फल निकाला जाता है जन्म कुंडली से। इसका महादशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, ये सब माने उसका कुंडली के अनुसार किस स्थान में कौन ग्रह है। आमतौर पर हम लोग भी अभी तक जो समझ रहे थे आपसे बातचीत करने से पहले तक कि ये पंडितों का ये होता है, भ्रमजाल होता है कि ज्योतिषी विद्या जो है किसी को जन्म स्थल और जन्म के समय का समय जान करके कैसे कोई बता पाएगा कि ये क्या कुछ होता है। लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझा पावे तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो है सो प्रामाणिक मतलब देवता है या ग्रह कहिए, जो कहिए आप, ये उसी के आलोक में बनता है और एकदम प्रत्यक्ष है ज्योतिष शास्त्र। जो आप हमारे आचार्य डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी अभी नहीं है, अभी चले गए हैं कुंभ में,
तो इस स्थिति में नहीं तो आपको विस्तार से वो समझाते, लेकिन ज्योतिष। हाँ, लेकिन प्रत्येक का होता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसका एक एक गणना करके किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। प्रत्यक्ष। हाँ, इसमें कहीं कोई और मत जो नहीं। ज्योतिष से अगर पढ़े हुए व्यक्ति है वो भाग्य हस्त रेखा जो हस्त दम करेगा, कर ही रहा है और प्रामाणिक होता है। ऐसी बात नहीं है जो दंत कथा नहीं है ज्योतिष शास्त्र। तो यहाँ और सबसे बड़ी बात यहाँ है, जैसे व्याकरण, जैसे वेद, जैसे ज्योतिष, जैसे साहित्य, सर्वदर्शन, ये सब है, वैसे ही मेरे यहाँ आधुनिक विषय भी है। इसीलिए मेरे यहाँ यूपीएससी से भी बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ उत्तीर्ण होकर के गया, आईएएस भी हुआ है। संस्कृत हाँ, विद्यालय हाँ, से आईएएस। नागेंद्र कुमार झा 1993 में, मैंने 94 में किया है। इस तरह से मेरे यहाँ इस तरह का परंपरा है कि हम लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि आधुनिक, अप्राच्य और नव्य, ये दोनों का सम्मिश्रण है। ऐसी बात नहीं है कि केवल आयुर्वेदिक। अच्छा, ये संस्कृत पढ़ने वाले में सिर्फ ब्राह्मण के बच्चा नहीं, होंगे? नहीं, गलत 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 परंपरा, गलत परंपरा है ये। हमारे यहाँ मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पासवान भी पढ़ते हैं, हरिजन भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव क्या है? शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी तरह का नहीं, भेदभाव? एकदम एकदम नहीं है। उसमें तो माने जब समदर्शी होकर के जब गुरु पढ़ाएगा तब ना उसका होगा।